जय माता दी भक्तों। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्रि 2021 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रही है। इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि के बारे में बहुत ही विशेष बातें लाके आए हैं। यह वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखें। क्या मतलब होता है नवरात्रि का, क्यों और कब कब मनाई जाती है नवरात्रि, इस बार की नवरात्रि कब है और इतनी विशेष क्यों है, इस बार माँ आपके घर किस सवारी पर आएगी, नवरात्रि के दिनों में लड़कियाँ अपने मायके क्यों जाती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं नवरात्रि में उपवास रखने के, कौन से दिन माँ के किस रूप की पूजा करने से आपको कौन सा वरदान मिलेगा। पहला सवाल, क्या मतलब होता है नवरात्रि का। नवरात्रि का मतलब होता है 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा करनी। नव मतलब 9, रात्रि मतलब रात। 9 डिवाइन नाइट स्पेंट बाय डूइंग प्रेयर ऑफ माँ दुर्गा। 9 दिव्य रात्रि माँ दुर्गा की पूजा पाठ करके व्यतीत करने। क्यों और कब कब मनाई जाती है नवरात्रि। नवरात्रि हिंदुओं का पावन त्यौहार है। इसे पूरे भारत में मनाया जाता है। माँ दुर्गा की उपासना के यह 9 दिन बेहद ही खास होते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा की साधना और पूजा पाठ करने से आम दिनों के मुकाबले पूजा का कई गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए देवी साधना की थी। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, जिसमें से 2 बार गुप्त रूप से और 2 बार पूरी धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि का त्यौहार मुख्य रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार की नवरात्रि कब है और इतनी विशेष क्यों है। चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने जा रही है और इसका समापन 22 अप्रैल 2021 को होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली के पावन त्यौहार के बाद नए साल की शुरुआत मानी जाती है। चैत्र का मतलब होता है नए साल की शुरुआत होना, इसीलिए चैत्र नवरात्रि को हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की आने की खुशी में मनाया जाता है। इस बार माँ आपके घर किस सवारी पर आएगी। इस साल चैत्र नवरात्रि मंगलवार के दिन से शुरू हो रही है, इसलिए माँ की सवारी अशोक यानी घोड़ा मानी जाएगी। शास्त्रों में माँ दुर्गा का घोड़े पर आना काफ़ी गंभीर माना जाता है। भगवान पुराण के अनुसार नवरात्रि पर माँ दुर्गा जब घोड़े की सवारी करते हुए आती है तो इसका असर प्रकृति, देश आदि पर देखने को मिलता है। नवरात्रि के दिनों में लड़कियां अपने मायके क्यों जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान शिवजी जी ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती जी को अपने मायके जाके अपनी माता जी से मिलने के लिए सिर्फ 9 दिन दिए थे और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने दानव महिषासुर का विनाश कर दिया था। इसीलिए माँ दुर्गा को अपार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि में के दिनों में कुछ समुदाय की लड़कियां अपने मायके जाती हैं। क्या फ़ायदे होते हैं नवरात्रि में उपवास रखने के। नवरात्रि के दिनों में ज़्यादातर लोग अपना सारा समय माँ की आराधना और उपवास रखकर व्यतीत करते हैं। लोगों का यह मानना है कि उपवास रखकर खाने पीने की चीज़ों से ध्यान हटाकर हम अपना कीमती समय माँ दुर्गा की पूजना आराधना में लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उपवास रखने का एक साइंटिफिक नज़रिया भी है। नवरात्रि का यह त्यौहार गर्मी के मौसम के शुरुआत में आता है। गर्मी के मौसम के आने पर हमें अपने अंदर शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बदलाव महसूस होते हैं। उपवास रखकर सादा भोजन खाकर हम अपने शरीर और मानसिकता में एक समान बैलेंस बनाकर अपने शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का निवेश होते हुए महसूस कर सकते हैं, जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक जीवन स्वस्थ बना रहता है। कौन से दिन माँ के किस रूप की पूजा करने से कौन सा वरदान मिलेगा। 13 अप्रैल दिन मंगलवार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। इस दिन कलश स्थापना की जाती है। इनकी पूजा से सदा धन ध्यान में
पूर्ण रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 14 अप्रैल बुधवार नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। 15 अप्रैल गुरुवार नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघटा की पूजा होती है। मां के इस रूप के पूजा करने से वाणी मधुर होती है। 16 अप्रैल शुक्रवार नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से सारे प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और आयु लंबी होती है। 17 अप्रैल शनिवार नवरात्रि के 5वें दिन मां संकट माता की पूजा होती है। मां के इस रूप की पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इनकी भक्ति से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। 18 अप्रैल रविवार नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां की इस रूप की पूजन से दुश्मन निर्बल होता है और अपने अंदर आत्मविश्वास की पूर्ति होती है। 19 अप्रैल सोमवार नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। इनकी पूजा आराधना से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और माथे का तेज बढ़ता है। 20 अप्रैल मंगलवार नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा आराधना से समस्त पापों का विनाश होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 21 अप्रैल बुधवार नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनकी पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की सिद्धि का ज्ञान मिलता है। इस दिन रामनवमी भी है। रामनवमी को भगवान श्री राम के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कंजक पूजन हवन करके नवरात्रि का समापन किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो पूरी देखने के लिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं को पूरा करे। कृपा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है और ऐसी वीडियो और बनाने की प्रेरणा मिलती है। शुक्रियावाद।